पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 13 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम 14 to 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो 14 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये है, आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, हम दो मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगी, x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हम इसको लिख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, 44 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है। ये जो है 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ वैल्यू दे दूं तो ये इजी फॉर्मेट में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो मैं इसको लिखूंगी, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ भी हम इसको वेरिएबल दे सकते हैं। मैं इसको दे रही हूँ यू, एंड यहाँ पे है x माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं दे दूंगी v। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 44u प्लस 30v। तो ये इजी फॉर्मेट में बन जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेंगे 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 55 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो 55 u प्लस 40 x माइनस वाई है, तो v इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं सिंपल फॉर्मेट में। हमें एलिमिनेशन मेथड में देखना होता है कि ये जो u और v के कोफिशिएंट में से कोई एक सेम होना चाहिए। u का कोफिशिएंट है 44, यहाँ पे है 55, सेम नहीं है। यहाँ पे v का कोफिशिएंट है 30 और यहाँ पे है 40, दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इनको सेम करने के लिए? सेम मुझे 30 और 40v को सेम करना है। तो अगर दोनों का मैं 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 आ जाएगा, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम होता है 120। तो आप, ये भी एक तरीका है कि दोनों का एलसीएम देख लो कि कितना होता है। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल करने के लिए जो भी हमें करना पड़े, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को 4 से और इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो हमारा v का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हमारा v का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो अभी मैं करती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो हमारा ये सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 सारी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 44 को 4 से करेंगे तो आएगा 176u एंड 120v इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165u प्लस 120v और यहाँ पे आ जाएगा 39। अब यहाँ पे v के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, 120v प्लस 120v। तो हम इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे ये आपस में कैंसल आउट होंगे। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 4 को 3 में से हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस, यहाँ पे ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 11u, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो u विल बी 1 अपॉन 11। तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई है। अब हम इस u की वैल्यू को किसी में भी पुट करते हैं, जैसे मैंने इसको 1 में पुट किया, तो 1 में है 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। तो u की जगह पे हम 1 अपॉन 11 पुट करेंगे, तो 44 इंटू 1 अपॉन 11 प्लस 30v इज इक्वल टू 10। तो ये 4 आ जाएगा इधर, तो 30v इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 30v विल बी 6। तो v विल बी 6 अपॉन 30, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो हमारे पास u की और v की वैल्यू आ गई है। u को हमने एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस
y इज इक्वल टू 1/11। तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमने निकाला है v की वैल्यू जो कि है 1/5। तो 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए हैं, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों कट हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 16। तो x विल बी 8। x की वैल्यू आ गई है 8। इसको हम पुट कर देंगे, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, मतलब 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो y विल बी 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें यही दो वैल्यूज निकालने थे, x और y की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं 14 किया है, अभी हम करते हैं 15th क्वेश्चन। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 15th क्वेश्चन को। 5/x माइनस वाई प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एंड दूसरा है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो सेम वही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं, हम इनको एज्यूम करेंगे कि वैल्यू क्या है x माइनस 1 की। तो लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू u। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो let 1/x minus 1 is equal to u and 1/y minus 2 is equal to y minus 2 is equal to v। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हमने इन दोनों को एज्यूम कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5u प्लस 1v या फिर खाली v लिख दो 2 एंड यहाँ पे आएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 5 एंड 6 u के कोफिशिएंट है, v के कोफिशिएंट है 1 एंड -3। तो कोई भी सेम नहीं लग रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3v बन जाएगा और ये -3v है तो ये सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, ताकि हमारा v का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 1/3 तो हमारा आ जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख देंगे जो कि है 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया। 21u इज इक्वल टू 7। तो u विल बी 1/3। हमारे पास u की वैल्यू आ गई है 1/3। अब हम क्या करेंगे, u के बेसिस पे v की वैल्यू निकालेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट यूज वैल्यू इन 1। तो 1 में है 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। 1/3 पुट कर देते हैं प्लस v इज इक्वल टू 2। तो v विल बी 2 माइनस 5/3। तो हमारा v आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 माइनस 5। तो v आ जाएगा 1/3। तो u आ गया 1/3 एंड v भी आ गया 1/3। u की वैल्यू हमने ली थी 1/x माइनस 1। तो 1/x माइनस 1 इज u यानी कि 1/3 एंड 1/y माइनस 2 इज v यानी कि 1/3। तो 1/y माइनस 2 इज ऑल्सो 1/3। रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड का। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे y होगा 3 प्लस 2, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, x की एंड y का आंसर आ जाएगा हमारा 4 एंड 5।
ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 में भी ये है, 16 क्वेश्चन में भी 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई और 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई है। तो हम वैसे ही करेंगे, u एंड v ले लेंगे इसको। तो सेम वैसे ही करना है। तो मैं 16 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर रही हूँ, 17 क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो क्योंकि 16 बिल्कुल ऐसा ऐसा हमने क्वेश्चन किया अभी, तो मैं 17 क्वेश्चन कर रही हूँ। 17 क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार साइड पे। 17 क्वेश्चन, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 upon 2 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y is equal to minus 1 upon 8। बिल्कुल वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज। हम एज्यूम करते हैं कि लेट 1 upon 3x plus y is equal to u and 1 upon 3x minus y is equal to v। तो हमारा ये इजी हो जाएगा निकालना क्वेश्चन। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, अभी u लिख दोगे, क्योंकि हमने यही एज्यूम किया है। u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो अब हम इसको u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी पहले लिख लेते हैं। 1 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई है u, तो ये हो जाएगा 1/2 u। यहाँ पे है 1/2 इंटू 1/3 एक्स प्लस वाई, इसको हमने एज्यूम किया है u। तो ये हो जाएगा, ये सॉरी, ये है हमारा u। 1/3 एक्स प्लस वाई है हमारा u। तो इसका मतलब ये हो जाएगी u/2। तो सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानते, अभी हम इसको u की फॉर्मेट में लेके आते हैं। देखो यहाँ पे u का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे v का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 1/2। तो हम एटलीस्ट इसको इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो क्या होगा, ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा। तो हम इसको करते हैं, लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका u/2 इंटू 2 माइनस v/2 इंटू 2 माइनस 1/8 इंटू 2। तो ये कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएगा। u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3। अब हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, दोनों को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को यहाँ पे हम लिखते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 और इक्वेशन नंबर 3 है u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो v एंड माइनस v कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u। 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2/4। तो u की वैल्यू आ जाएगी 2 कैंसल, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/4। u की वैल्यू आ गई है 1/4। इसको हम चाहे इक्वेशन नंबर इसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे 3 में पुट करें, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो 1/u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, 1/4 plus v is equal to 3/4। तो v will be 3/4 minus 1/4। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। हमारे पास u की वैल्यू आ गई, हमारे पास v की वैल्यू आ गई।
हम इन दोनों के बेस पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। u को हमने एज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई, तो u की वैल्यू है हमारी 1/4, तो इसके बेसिस पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। v को हमने एज्यूम किया था 1/3x माइनस वाई, तो v की वैल्यू है 1/2 और इसके बेसिस पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। y और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा 6, तो यानी कि x क्या हो जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई है 1। इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में या 4 में, जो भी इसका नाम। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 4, तो 4 में पुट करेंगे 3, x की वैल्यू है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y विल बी 4, यहाँ से 3 आ गया -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू आएगी 1 एंड x की वैल्यू आएगी 1, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे करते हैं 18th क्वेश्चन करते हैं इसका। तो 18th क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे साइड पर। 7x minus 2y upon xy is equal to 5 upon xy is equal to 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। तो इसमें हमें कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत, क्योंकि हम क्या करेंगे एक्स वाई को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो पहली इक्वेशन में हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy, और दूसरी इक्वेशन में हो जाएगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हालांकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7 और यहाँ पे है 8, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे 7, दोनों सेम नहीं है। माइनस प्लस को हमें देखना भी नहीं है, 2 एंड 7 दोनों सेम नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 7 से, तो ये 56x, ये 56x हो जाएगा। तो हम कर देते हैं ये काम। तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 8 एंड 2 बाय 7, तो पहली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 56x माइनस 16y इज इक्वल टू 40xy, और दूसरी इक्वेशन को 7 से करेंगे तो 56x प्लस 49y इज इक्वल टू 105xy। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड ये है इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 को फ्रॉम 3। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लस 56x, ये भी प्लस 56x, हमें इनको माइनस करके काटना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे रह गया -16 माइनस 49, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -65y, 40 माइनस 105 प्लस माइनस माइनस, यानी कि -65xy, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। और यहाँ पे y कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 65, और ये 65 को इधर ले आओ, 65 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी पुट कर देते हैं। तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1 में मैं इसको पुट कर रही हूँ 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो 7x की जगह पे मैं 1 पुट कर रही हूँ, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x की जगह पे फिर से 1 एंड y, तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5y, -2y को इधर ले आओ, 7y हो जाएगा प्लस होके
इधर 7, तो y विल बी 7/7 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x भी 1 एंड y भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 18 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन करते हैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। तो इसको मैं इधर लेके आती हूँ 19 क्वेश्चन करने के लिए। 19 क्वेश्चन करेंगे। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और दूसरा है -78x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या तरीका बताती हूँ। कभी भी ऐसा हो, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें। कभी भी ऐसा हो कि एक का कोफिशिएंट दूसरे के y कोफिशिएंट के बराबर हो और एक का y कोफिशिएंट दूसरे के x के बराबर हो। जैसे मान लो यहाँ पे है 2x प्लस 3y और यहाँ पे है 3x प्लस 2y। अभी x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के बराबर है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस एंड माइनस कर देते हैं, तो हमारी इजीली x और y की वैल्यू निकल आती है। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करने की बजाय ये एक और तरीका है जो आप सीख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको वो तरीका बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 152x 152y 378y 378x, तो सेम है दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो हमारा आंसर इजीली निकल के आएगा। तो पहले मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करेंगे। 52x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब मैं यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ दोनों को। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, मान लो 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे तो प्लस ही करना है, तो सीधा सीधा प्लस कर दो। तो 152 माइनस 378 क्या आ जाएगा आपका 226x माइनस 378 प्लस ये सेम ही आने वाला है क्योंकि सेम अमाउंट्स है। 226y ये आएगा, इधर आएगा ये माइनस में, ये आएगा माइनस में, और ये भी आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे 378 बड़ा है, यहाँ पे 378 बड़ा है, तो ये भी माइनस में आएगा, और इधर आ जाएगा आपका 678। माइनस को बाहर रखती हूँ 1 मिनट के लिए, प्लस 226y, माइनस को बाहर रख दो तो प्लस का साइन चेंज हो ही जाता है, तो इधर है -678, माइनस माइनस कैंसल। अब यहाँ पे मैं 226 को कॉमन लेके यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 678। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 678 अपॉन में 226, तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा 3। सिमिलरली इधर भी हम करते हैं, यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो आएगा 530x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी एक तरह से प्लस करना है लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो माइनस 530y इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 530। अब मैं 530 को कॉमन लेके यहाँ पे रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 अपॉन में 530 मतलब 1। तो हम हमारे पास x प्लस वाई है 3, x माइनस वाई है 1, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4, तो x विल बी 2, x की वैल्यू आ गई है 2। इसको मैं 3 में पुट कर देती हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y विल बी 3 माइनस 2, y विल बी 1। तो यहाँ से मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई।
तो ये मेथड आप कभी यूज कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, एक का कोफिशिएंट दूसरे के एक्स कोफिशिएंट दूसरे के वाई के बराबर है, एक का वाई दूसरे के एक्स के बराबर है, मतलब उल्टा पुल्टा है, तो आप दोनों को ऐड, दोनों को माइनस कर दो तो आपका इजीली ऐसे क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये था हमारा 19 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन करेंगे। 20th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 99x plus 101y is equal to 499। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको लिखती हूँ। 20th क्वेश्चन है हमारा 99x plus 101y is equal to 499। 101x plus 99y is equal to 501। यहाँ पे भी आप देखो जरा दोनों इक्वेशंस को, एक का x दूसरे के y के बराबर है, एक का y दूसरे के x के बराबर है, तो हम वही तरीका कर सकते हैं। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई करके इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 99 से कर दो, वैसे भी निकल के आएगा बट बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मैं इसको फिर से क्या कर रही हूँ, ऐड एंड माइनस, ऐड 1 एंड 2, और यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। 200 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 को 200 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम 1 को 2 से माइनस करते हैं, तो पहले 2 लिख लेंगे। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। यहाँ पे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। तो सब्ट्रैक्ट करना है 1 को माइनस 2 में से, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे रह गया हमारा 2x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 को कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कैंसल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, काट दो, 2x विल बी 6, तो x विल बी 3। x की वैल्यू 3 आ गई, इसको मैं 3 में पुट कर देती हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y विल बी 5 माइनस 3, y विल बी 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 एंड 2, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 20th क्वेश्चन। आगे करते हैं 21st। तो 21st को भी मैं एक बार साइड पे लिख लेती हूँ। 21x प्लस 47y, तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। 21st क्वेश्चन है हमारा 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110। 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। तो ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको भी इसी मेथड से कर रही हूँ। 21x 21y सेम, 47 47 सेम, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को ऐड एंड माइनस, तो एडिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। बहुत अच्छा मेथड है ये। तो 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68x प्लस 68y इज इक्वल टू 272। 68 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 272, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 272 अपॉन में 68। तो ये 4 के टेबल में आता है, तो हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा 4। यहाँ पे हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो पहले 2 लिखेंगे। 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। 21x
प्लस 47y इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे माइनस करना है तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 47 में से 21 को माइनस करेंगे तो 26x, यहाँ पे भी एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और बड़ा नंबर है 47 तो माइनस का साइन ही आएगा। तो 26y इज इक्वल टू 52। 26 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 52। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x प्लस वाई था हमारा 4, यहाँ से लिया, और फ्रॉम 3 एंड 4, x प्लस वाई है 4, x माइनस वाई है 2, तो ऐड कर दो दोनों को, 2x विल बी 6, तो x विल बी 3। तो x की वैल्यू आ गई है 3, इसको मैं 3 में पुट कर रही हूँ, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y विल बी 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू आ गई है 1। तो यहाँ पे हमारा 21st क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे 22 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हमें सीधे सीधे इक्वेशन नहीं दी गई, लेकिन हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। 22nd क्वेश्चन, इफ x plus 1 is a factor of x 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b is equal to 4। ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, x की पावर 3 है, तो पावर 3 है तो मतलब सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है का मतलब है कि अगर हम x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो इस उसमें क्यूबिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर दें यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यूज हैं, तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब हम वो पुट करके देखते हैं, तो हम इसको लिख के भी दिखाएंगे, इसको लिखेंगे कैसे हम वो देख लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। ये है हमारा 22nd इक्वेशन, लिखेंगे सिंस x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1। जब भी बोला जाए कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि f ऑफ x की जगह पे -1 पुट कर दें तो -1, x की जगह पे -1 पुट करते जाओ, 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर जो होता है 0 आएगा, तो 0 आएगा मतलब -1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो पहले ये बनती कितनी है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यहाँ पे आ जाएगा -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस 2b, -2 को इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे, प्लस 1 को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके बेसिस पे हमने एक इक्वेशन बना दी है। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे गिवन है a और b की वैल्यू निकालो, अगर 2a - 3b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2a - 3b इज इक्वल टू 4, ये है दूसरी इक्वेशन। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कोई भी सेम नहीं है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a बन जाएगा, और नीचे भी 2a है तो आपस में कट सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो 2a, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को लिख रही हूँ, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस 2। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब चाहे इसको 1 में पुट करो चाहे 2 में, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन 1, मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 है, तो a माइनस 2, b की जगह पे 1, b की जगह पे 2, b की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज निकाल दिए हैं। ये था आपका 22nd क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे 23rd। ये भी आपको सीधा सीधा इक्वेशन नहीं दे रखा, आपको निकालना पड़ेगा। फाइंड द, सीधा इक्वेशन ही दे रखा है एक्चुअली। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। हेंस फाइंड लैम्डा, इसके बेसिस, इनके बेसिस पे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। तो अगर हमारे पास x आ गया, y आ गया, तो इसके बेसिस पे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन भी लिख लेंगे। तो पहले हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो x अपॉन में 10 प्लस y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। तो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 10 इधर जाएगा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा हमारा 24। मैंने आपको सिखाया था जब भी दो नंबर्स का एलसीएम लेना हो, इजी तरीका क्या है, बड़े नंबर का टेबल बोलना शुरू करो। 8 2 16, 6 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। 8 3 24, 6 के टेबल में आता है, तो यस इसको ले लो, तो 24 आ जाएगा एलसीएम। तो 24 यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। 24 को इधर ले जाओ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब हम ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 3, y का है 2, यहाँ पे है 4, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 3x बन जाएगा, तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। अब सेकेंड इक्वेशन को लिख दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब 3x प्लस प्लस तो माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये कट जाएगा। 2y इज इक्वल टू माइनस 330, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 330 अपॉन में 2, यानी कि माइनस 165। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 165। अब हम इसको चाहे इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी में भी पुट कर रही हूँ।
से इसको हम पुट कर देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 2 इंटू माइनस 65 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 330 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस कर देंगे 340। तो x की वैल्यू आ जाएगी 340, y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसके बेसिस पे बोला गया है लैम्डा की वैल्यू निकालो और दे रखा है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5। तो हम लिख लेते हैं, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5, ये हमें गिवन है। y की वैल्यू है -165, x की वैल्यू है 340, 340 इंटू लैम्डा यानी कि मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5, 5 को इधर लेके जाएंगे तो -170 हो जाएगा। तो 340 लैम्डा, तो लैम्डा विल बी -170 अपॉन में 340, तो ये आ जाएगा 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23। दो क्वेश्चंस और बचे हैं इसके। ये है हमारा 24th, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point representing solution of the pair of linear equations x plus y 2, 2x minus y is equal to 1. How many such lines can be found? हमें एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखनी है जो कि पास थ्रू कर रही है इन दोनों के सॉल्यूशन में से। यानी कि यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी, एक पॉइंट बनेगा जहाँ पे x और y की वैल्यू आएगी, तो उसमें से पास थ्रू करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। एक चीज याद रखना, जब भी कोई पॉइंट होता है तो उनमें से कितनी भी लाइंस पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लाइन पास की, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, चौथी, पता नहीं कितनी अनलिमिटेड लाइंस इसमें से पास कर सकती है। तो हमें किसी भी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें किसी भी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x और y की वैल्यू है क्या। तो जिनमें से हमें लाइन पास करनी है और उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी मैं आपको बाद में सिखाती हूँ, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, प्लस वाई माइनस वाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ से हमारे पास 3x विल बी 3, तो x विल बी 1, 3/3 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y विल बी 2 माइनस 1, y विल बी 1। तो यहाँ पे हमारे पास x 1 एंड y 1, 1 1 इज द सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 1 1। इसमें से पास करने वाली बहुत सारी लाइन, स्ट्रेट लाइन बहुत सारी पास कर सकते हो, तो मतलब थ्रू 1 1 हम लिखेंगे किसी भी पॉइंट में से इन्फिनिट लाइंस, बहुत सारी अनलिमिटेड लाइंस कैन पास थ्रू कर सकते हैं। इसमें से कितनी भी लाइन पास थ्रू कर सकती है। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, 1 एंड 1, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें 1 एंड 1 पुट करना है, तो x एंड y, ठीक है, 1 1 पुट करते हैं। हम कुछ भी इक्वेशन बनाते हैं, से हमें पता है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। हमें पता है कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3x लिख सकते हैं एंड 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये क्यों हुआ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 ही हो जाएगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन बन सकती है। दूसरी इक्वेशन बन सकती है कि 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। 3 1
x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1, -2 इंटू 1, तो 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। तो ये दो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें हम कोई भी इक्वेशन को, मतलब हमें तो पता ही है ना कि 3 + 2 5 होता है, ऐसे ही हम ऐसे कर सकते हैं, 5 + 3 8 हो सकता है, तो 5x + 3y = 8, 5 - 3 2 हो सकता है, तो 5x - 3y = 2, क्योंकि x और y की वैल्यू 1 1 है, तो हम इसको 1 और 1 पुट कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट 1 and 1। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, तो हम यही दो आंसर लिख देते हैं। एक ही आंसर लिखने को बोला था, तो 3x + 2y = 5, दिस विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has the unique solution x - 1 y = 3, how many such pairs can you write? आपको लीनियर इक्वेशन का एक पेयर लिखना है, मतलब जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो लाइन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी और 3.2 में भी बताया था, 3.1 में भी बताया था कि तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हो, दो लाइंस का एक ही पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को काटते हैं। एक होता है दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसके केस में नो सॉल्यूशन होता है। एक होता है दो लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनको मिला दो तो वो एक लाइन बन जाएगी, तो इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं, तो ये होता है। अभी हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि हमें दो ऐसी लाइंस बनानी है जिनका यूनिक सॉल्यूशन है -1 और 3, यानी कि एक पॉइंट है -1 3 जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है -1 और जिसका y कोऑर्डिनेट है 3, तो उसमें से पास थ्रू इसमें से पास थ्रू करने वाली, ठीक है, इसमें से पास थ्रू करने वाली दो लाइंस की इक्वेशन हमें बनानी है। ये दो लाइन जो है, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन क्या है, अभी हमें ये पॉइंट दे रखा है, हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ग्राफ के थ्रू तो बहुत इजी है दिखाना, बट हमने 3.1 एक्सरसाइज, आपको याद होगा मैंने 3.1 में बहुत प्रॉपरली सिखाया था कि पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे लिखना है इसको। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन 25। हम लिखेंगे कैसे, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इन टू इक्वेशंस इज, टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हमने किया था। लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल्स में इस फॉर्मेट में होती है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। मान लो कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे हमने यूनिक सॉल्यूशन पुट करना है x - 1 एंड y = 3, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इस फॉर्मेट में होती है। यूनिक सॉल्यूशन उसी केस में होता है जब एक का a1/a2 if a1/a2 is not equal to b1/b2, यानी कि x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, उनका जो रेशियो होगा वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। हमें वही देखना है कि a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, हमें इसको पुट करना है, हमें इसको पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x है = -1। अब हम इसको लेंगे कि कैसे, x है हमारा -1। अगर मैं दोनों साइड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, से मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं पूरी इक्वेशन को, उससे उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 12 से, मान लो, तो 12x इज इक्वल टू -12। ठीक है। सिमिलरली हमें y दे रखा है इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देती हूँ मल्टीप्लाई, इसका इक्वेशन नंबर 2 और इसका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, ये हमें गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो 12x इज इक्वल टू -12, 5x इज इक्वल टू 15, ये हमें पता चल गया अभी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड भी कर सकते हैं। हम सपोज इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12x प्लस 5y, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। तो ये एक पेयर ऑफ, हमें बोला था 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बना दी है। अब हमें दूसरी जो लीनियर इक्वेशन बनानी है, मान लो कि हमने ये बना दी है इक्वेशन, यहाँ पे है ये a1 और यहाँ पे है ये b1, हमें a2 और b2 इस तरीके से लेना है कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लो कि मैं यहाँ पे 12 है, तो मैं दूसरी इक्वेशन में 3 ले लेती हूँ नंबर से, मैंने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन का नंबर ले लिया 3x प्लस, अब क्या y लूँ, सबसे पहले तो 12/3 क्या होता है, 12/3 होता है 4, तो मैंने इस तरीके से लेना है कि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो, जो 5 यहाँ पे लिया है और दूसरा यहाँ पे नंबर मैं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे 20 नहीं ले सकती, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 20 लिया तो यहाँ पे 5 है, नहीं 20 नहीं, ये पे यहाँ पे 3 का 4 टाइम्स 12 था, तो किसका 4 टाइम्स 12 होगा, 5/4 नहीं ले सकती, क्योंकि फिर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, फिर इनका रेशियो हो जाएगा ये 4 ही हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर मैं यहाँ पे 3x लेती हूँ तो मैं 5/4y नहीं ले सकती यहाँ पे, क्योंकि रेशियो फिर सेम हो जाएगा, तो मैं 5/4 की बजाय कोई भी नंबर लिख दूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, से यहाँ पे मैंने अभी कोई भी नंबर ले लिया, 5y ले लिया, तो 5/5 की रेशियो क्या होती है, 12/3 की रेशियो क्या है 4, 5/5 की रेशियो क्या है 1, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन सही साबित होती है, तो हम 5y ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ, 3x प्लस 7y, कोई भी नंबर नहीं पुट करना, हमें क्या पुट करना है, हमें x की और जो y की वैल्यू दे रखी है ना उसी की बेसिस पे पुट करना है। से यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1 और +5, y की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया -3 प्लस 15 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे मैं 12 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 12 पुट कर सकती हूँ, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। एक मिनट, 3x प्लस कुछ और, हाँ ठीक है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। आपके जो बुक में दे रखे है ना वो भी इसी तरीके से दे रखे है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वहाँ पे आपको यहाँ पे 7 लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 3 इंटू -1, अगर मैं यहाँ पे 7 लेती हूँ तो y की वैल्यू है 3,
तो -3 + 21 क्या होता है 18। तो मैं यहाँ पे 3x + 7y = 18 भी ले सकती हूँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी 12x + 5y और दूसरी इक्वेशन, इनमें से कोई भी आपका आंसर सही है। तो पहली इक्वेशन आप बना लोगे, उसके बेसिस पे दूसरी इक्वेशन बनाते टाइम आपको बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि x का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे पहली इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है। हमें x -1 और y 3 दे रखा था। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है a1x + b1y a2x + b2y = c2, जहाँ पे c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो ये इक्वेशन सही होनी चाहिए। x -1 y 3 किसी भी रैंडम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं आपको 12 से ही करना है। तो आपके आंसर में 12 दे रखा तो मैंने 12 ले लिया। तो आप 4 से 5 से किसी भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन गई। y को इसी तरीके से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन गई। मैंने 5 से किया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया और राइट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड से ऐड कर दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन जो बनी है वो है 12x + 5y = -12 + 15 3। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे दूसरी इक्वेशन जब हमें निकालनी है तो अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये a1 है, ये b1 है। तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो भी मैं a2 नंबर लूंगी उसका जो रेशियो बनेगा उसका b1/b2 के सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 3 लिया था तो 12/3 क्या होता है, 12/3 4 होता है। तो दूसरा जो भी मैं नंबर लूंगी यहाँ पे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि b1/b2 का भी 4 ही आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया, आपके बुक के आंसर में 7 लिया, तो कोई बात नहीं, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। तो यहाँ पे 3x + 5y, ये जो नंबर हमने रैंडमली नहीं लिख देना। ये नंबर लिखने के लिए हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करना है। इस वैल्यू को हमें यूज करते हुए यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू फिक्स करनी है। तो मैंने यहाँ पे x पे -1 और y पे 3 की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे आया -3 + 15 यानी कि = 12। अगर मैं 7y लेती हूँ तो 5/7 भी 4 नहीं होता, तो रेशियो सेम नहीं होगा। 7y लेती हूँ तो 3 × -1 + 7 × 3 21, तो 18 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर भी सही है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन भी सही है और ये पेयर ऑफ इक्वेशन भी सही है। तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी ये 12x + 5y = 3 और दूसरी इक्वेशन 3x + 7y = 18। जैसे कि मैंने कहा कि ये वाली इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 3.4। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।